आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट का मामला है और महिला आयोग ने पोस्ट को संज्ञान में लिया है। महिला आयोग की चुनाव आयोग को चिट्ठी थी, तो वहीं एनसीडब्ल्यू की सुप्रिया पर कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रिया श्रीनेत पर इस पोस्ट को लेकर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी इस पोस्ट में कंगना रनौत के खिलाफ की थी। बता दें आपको, बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी से प्रत्याशी बनाया है और ऐसे में उसके बाद से ही लगातार अब सियासत गर्मा गई है जब से ये पोस्ट सामने आया है। बता दें आपको, सुप्रिया श्रीनेत ने ये पोस्ट किया था उनके अकाउंट से और उसके बाद से लगातार सियासत गरमाई हुई है। इस पोस्ट में कई सारी बातें कही गई थी, काफी आपत्तिजनक पोस्ट इसे माना जा रहा था और सुप्रिया श्रीनेत की सफाई भी इस पर सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने ये पोस्ट नहीं किया है, मेरे अकाउंट का कई लोगों के पास एक्सेस है, उन लोगों ने इसमें उनमें से किसी ने पोस्ट किया है और उन्होंने इस बात को लेकर माफी भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखी थी। लेकिन इस बात को अब भाजपा ने पकड़ लिया है, लगातार मुद्दा इसे बनाया जा रहा है और कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट का ये पूरा मामला था जिसमें महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लेने के लिए चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिख दी थी। बता दें आपको, एनसीडब्ल्यू की सुप्रिया पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुप्रिया श्रीनेत पर पोस्ट करने का आरोप लगा है, जबकि उनका कहना है कि उन्होंने ये पोस्ट नहीं किया है। तो महिला आयोग की चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी गई है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है सुप्रिया पर और कंगना पर भी इस पोस्ट को लेकर जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने भी एक पूरा काफी बड़ा पैराग्राफ लिखकर पोस्ट किया था। उस पैराग्राफ में उन्होंने काफी सारी बातें कही थी और ये भी कहा था अंत में कि हर महिला को सम्मान का हक है। तो ऐसे में अब लगातार सियासत गरमाती जा रही है। बैठे बिठाए भाजपा को एक अच्छा खासा मुद्दा मिल गया है। न्यूज़ पोस्ट के बाद से लगातार कई सारे सवाल महिलाओं को लेकर खड़े हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त महिला आयोग ने पोस्ट को संज्ञान में लिया है और इस पूरे पोस्ट मामले को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है। एनसीडब्ल्यू की सुप्रिया पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही सुप्रिया श्रीनेत पर पोस्ट करने का आरोप है, जबकि उनका कहना है कि उन्होंने ये पोस्ट नहीं किया है। मामले की जांच की बात भी कही जा रही है कि वो पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर उनके अकाउंट से ये पोस्ट किसने किया। उन्होंने एक ट्वीट कर अपनी सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रिया पैरोडी नाम से एक अकाउंट था जिससे ये पोस्ट किया गया था और उसके बाद उसी पोस्ट को उठाकर उनके अकाउंट पर भी कॉपी पेस्ट कर दिया गया और उन्हें ये नहीं पता है कि आखिर ये पोस्ट किसने किया है। कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट का ही पूरा मामला है जिसको लेकर महिला आयोग ने पोस्ट को संज्ञान में लिया है और ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर महिला आयोग की चुनाव आयोग को चिट्ठी भी गई है। बता दें आपको, इस पोस्ट को लेकर कंगना रनौत भी अपना रिएक्शन दे चुकी हैं। सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से ये पोस्ट हुआ था और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने ये पोस्ट किया है। चलिए, हमारे साथ इसी खबर को लेकर न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ऋतु भंडारी जुड़ चुकी हैं। ऋतु, आपसे जानेंगे, लगातार बैठे बिठाए मुद्दा देने में कांग्रेस कम नहीं है और एक बार फिर उन्हें बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। राजनीति में कब कौन सा मुद्दा गरमा जाए, हाईलाइट हो जाए, कोई नहीं जानता, लेकिन वाकई में जो मुद्दा अभी हाईलाइट हो रहा है जिसमें कंगना रनौत और सुप्रिया श्रीनेत आमने सामने है और ये मुद्दा काफी संवेदनशील भी हो जाता है क्योंकि किसी भी महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है। अब चूंकि सुप्रिया श्रीनेत ने सीधा यहाँ पर पूछ दिया कि भाई मंडी में क्या भाव चल रहा है, तो ये मुद्दा हाईलाइट होना ही था बैठे बिठाए। कांग्रेस का स्टैंडर्ड किस तरह से यहाँ पर गिर रहा है, इस तरह की बात बीजेपी कर रही है और इसकी वजह से दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ चुकी है। हालांकि जिक्र आपने भी किया था अभी हाल फिलहाल में कि किस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। चुनाव आयोग का अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का स्टैंड रहता है, क्या कदम उठाती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वाकई में महिलाओं के प्रति जिस तरह से आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट की तरफ से की गई है, जैसे सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और हैक हो गया था, ये किसने इस तरह की हरकत की है, इसके बारे में यहाँ पर लगातार कांग्रेस के कई जो दिग्गज है, कई नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार से हम गुजारिश कर रहे हैं कि भाई इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कराइए और जांच पड़ताल में जो भी दोषी होगा उसको फिर उस हिसाब से सजा दी जाएगी। लेकिन अब ये पूरा मामला हाईलाइट हो रहा है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मंडी लोकसभा सीट जहां से कंगना रनौत बीजेपी की उम्मीदवार है, बीजेपी की कैंडिडेट है, वहां से अब इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। सुप्रिया श्रीनेत ने बेशक से यहाँ पर अपने रिएक्ट कर दिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि भाई पल्ला झाड़ते हुए कि जो अकाउंट था वो हैक हो चुका है और किसी ने इसका गलत इस्तेमाल किया है, दुरुपयोग किया है। लेकिन अब बीजेपी
यहाँ पे शांत नहीं बैठने वाली है, क्योंकि एक वो समय था जब विधानसभा चुनाव के समय कई राज्यों में कांग्रेस की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा था। आपको बखूबी याद होगा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस तरह के कैंपेन कांग्रेस चलाती हुई नजर आती। लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं इस तरह के कैंपेन चलाने के बाद अगर कांग्रेस पार्टी के कोई भी प्रवक्ता या कोई भी यहाँ पर महिलाओं के प्रति इस तरह का अपमान करता है, अभद्र टिप्पणी करता है, तो कई तरह के जो सवाल निशान है वो खुद कांग्रेस पर उठ जाते हैं और इसी के चलते एक बार फिर से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। बिल्कुल ऋतु, इसी बीच सरताज पूनेवाला का भी एक बयान सामने आया था कि उनका सवाल ये था कि क्या कांग्रेस अब सुप्रिया पर कार्रवाई करेगी। ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए अभी कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है वो भी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। कांग्रेस ने खुद इस पूरे मामले पर अभी चुप्पी साधी हुई है। हालांकि कई सपोर्ट में भी आ रहे हैं और कई ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेत का जो अकाउंट है वो हैक हो गया था, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन आइंदा यहाँ पर कोशिश ये की जाएगी कि इस तरह के जो भी यहाँ पर मामले सामने आते हैं उस पर यहाँ पर एक्शन लिया जाए और आगे आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन अभी कांग्रेस के स्टैंड पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि कांग्रेस इस पूरे मसले पर और इस पूरे मामले से कैसे डील करती है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने यहाँ पे तमाम तरह के रिएक्ट कर दिए हैं और जो प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से सामने आ रही है उसे समझा जा सकता है कि बीजेपी अभी यहाँ इस पूरे मामले पर शांत नहीं बैठने वाली है, इस मुद्दे को भुनाती हुई जरूर नजर आएगी। बिल्कुल, कंगना रनौत उस अभिनेत्री में से आती हैं, उस एक ऐसी शख्सियत मानी जाती हैं जो अपनी बात रखने में बहुत बेबाक हैं और ऐसे में आज मंडी से जब टिकट दिया है बीजेपी ने इन्हें, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी काफी रहेगा। और शुरुआत में ही एक बड़ा मुद्दा महिलाओं को लेकर, जहां लगातार कांग्रेस महिला विरोधी कहती थी भाजपा को, अब उसके पास ही उसके ऊपर ही आरोप लग गया है कि महिला विरोधी बयान तो आपके नेता देते हैं। बिल्कुल देखिए, ये आपने बहुत जिस तरह से जिक्र किया कि कंगना रनौत बेबाक जो अभिनेत्री है वो कही जाती है, हर मुद्दे पर वो अपनी राय देती है। टीका टिप्पणी यहाँ पर जो कि कई विरोधाभास स्वर हैं वो उनको विरोधों का सामना भी कंगना रनौत को करना पड़ता है। लेकिन इस पूरे मामले पर बेहद संवेदनशील मुद्दा है, चूंकि महिला के प्रति यहाँ पर अपमान, अभद्र टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से की गई है और अब वो अभिनेत्री नहीं है, अब वो बीजेपी का वो चेहरा है जो मंडी लोकसभा से मैदान में उतारा गया। तो बहुत सहजता के साथ इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस के साथ, कांग्रेस तो डील कर ही रही है लेकिन बीजेपी बहुत सहजता के साथ इस मुद्दे को डील कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा जब सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से ये रिएक्ट किया गया था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, तो इसी का यहाँ पर जो रीट्वीट करके खुद कंगना रनौत की तरफ से रिएक्ट किया गया था। उनकी तरफ से कहना है कि उन्हें लगता है कि महिलाओं को बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेना चाहिए। बेशक से उन्होंने तमाम अपनी फिल्मों में रोल अदा किए हैं, लेकिन जो रोल अदा किए हैं उसे व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की टीका टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं हो जाता। लेकिन अब टीका टिप्पणी की है, इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। ये पूरे मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है अभी महज सिर्फ एक या दो राज्यों में नहीं, आने वाले समय में देश भर में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब चुनाव आयोग के पास ये पूरा मामला जा चुका है। चुनाव आयोग का क्या स्टैंड रहने वाला है, उससे पहले बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सुप्रिया श्रीनेत को कंगना रनौत से और उन तमाम महिलाओं से जो कंगना रनौत को सपोर्ट कर रही हैं, उनके समर्थक हैं, उन सब से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से जो अभद्र बयान दिया गया है, जो टिप्पणी की गई है, बेशक से ये उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक हो गया हो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि किसी को भी आप इस तरह से कटघरे में लाकर खड़ा कर दे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जब मणिपुर की महिलाओं के साथ यहाँ पर दरिद्रता हो रही थी, उनके साथ जब यहाँ पर अपमान होता तब मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।